महिला को नागा साधु बनाते वक्त उसके शरीर के एक ऐसे हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो शरीर में वासना जगाता है। पर यह प्रक्रिया सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर एक आम महिला को महिला नागा साधु कैसे बनाया जाता है? क्या कभी सोचा है ये अघोरी मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं? आखिर उन्हें शवों के साथ रहना और शारीरिक संबंध बनाना क्यों जरूरी लगता है? शमशान की राख से ढका शरीर, हाथों में मानव खोपड़ी और रहस्यमय मंत्रों का गूंजता संसार। ये साधु ऐसे स्थान पर साधना करते हैं जहां आम इंसान कदम रखने से भी कांप उठे। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या महिला नागा साधु भी पुरुषों की तरह बिना कपड़ों के हर पल रहती है? और नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को अपने जिस्म का कौन सा पार्ट त्यागना पड़ता है? आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको इस रहस्यमय संसार की सच्चाई दिखाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। महाकुंभ का मेला महिला नागा साधुओं के बिना अधूरा ही रहता है, क्योंकि महिला नागा साधु के पास ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जिसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं। आपने पुरुष नागा के बारे में तो कई बातें सुनी होंगी, पर महिला नागा साधु की बात करने से भी लोग घबराते हैं, क्योंकि ये महिला नागा अपने चमत्कारों को गुप्त रखती हैं। महिला नागा साधुओं की सच्चाई जानने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नागा साधु होते कौन हैं और नागा साधु और अघोरी साधु में क्या अंतर होता है। लेकिन क्या आपने कभी एक नागा साधु को देखा है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अघोरी साधुओं का जीवन पूरी तरह से रहस्यों से भरा हुआ है। शमशान की राख से लिपटा शरीर, गले में हड्डियों की माला और हाथ में मानव खोपड़ी लेकर ये साधु समाज की परंपराओं और धारणाओं से परे अपनी साधनाओं में लीन रहते हैं। जहां आम लोग शव और मृत्यु को डरावना मानते हैं, वहीं अघोरी इन्हें शिव और शक्ति की आराधना का प्रतीक मानते हैं। उनके लिए माता काली और भगवान शिव का भैरव रूप ही उनके गुरु होते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी, अघोरी साधु अपने खान पान में भी समाज के नियमों को पूरी तरह से नकारते हैं। ये शवों का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी, जिसे कपाल कहा जाता है, उसी में भोजन करते हैं। उनका मानना है कि शिव का हर रूप, चाहे वो शव हो या मल, पवित्र होता है। वे अपने शरीर पर शमशान की राख लगाते हैं, जिसे अघोरी साधु भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं। और इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू को देखें तो राख में कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे खनिज होते हैं जो त्वचा की बीमारियों से शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। अघोरी साधुओं का यौन जीवन भी विवादों से घिरा रहता है। ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और उनका मानना है कि जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना शिव की साधना का हिस्सा है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के साथ संबंध बनाने को वे शक्ति प्राप्त करने का साधन मानते हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में अगर ध्यान पूरी तरह शिव में स्थिर रहता है तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर होता है। शवों के साथ संबंध बनाना भी उनके लिए शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। अघोरी साधु उन सभी चीजों को स्वीकारते हैं जिन्हें समाज अपवित्र मानता है। उनका यह नजरिया जीवन और मृत्यु के बीच के गहरे रहस्य को समझने का एक तरीका है। नागा साधु की बात करें तो नागा शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि यह संस्कृत के नागा से आया है। इसका अर्थ पहाड़ होता है। नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होना है। वे अखाड़ों से जुड़े हुए होते हैं और समाज की सेवा करते हैं, साथ ही धर्म का प्रचार भी करते हैं। ये साधु अपनी कठोर तपस्या और शारीरिक शक्ति के लिए जाने जाते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर हवन की भभूत लगाते हैं।
नागा साधु धर्म और समाज के लिए काम करते हैं। नागा साधु बनने के लिए एक पूरी प्रोसेस होती है और इसमें कई लेवल पार करने के बाद ही कोई नागा साधु बन पाता है। इन लेवल्स को तहकीकात, महापुरुष, अवधूत, लिंगभंग या टांग तोड़ नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले तहकीकात की प्रक्रिया होती है, जिसे अखाड़े में एडमिशन की तरह माना जा सकता है। इसमें पहले नागा साधु बनने के इच्छुक इंसान की अखाड़े में एंट्री होती है और जांच पड़ताल की जाती है। इस दौरान अखाड़े के लोग यह तय करते हैं कि ये नागा साधु बन सकता है या नहीं। उसके बाद इन्हें अखाड़े में शामिल किया जाता है और कई सालों तक उन्हें साधुओं के साथ तपस्या करनी होती है। कई साल तक तपस्या करने के बाद जब वो नागा साधु बनने के लिए तैयार होते हैं तो उसके बाद उनकी कई स्तर पर परीक्षा होती है। इस दौरान उनके तप त्याग की जांच की जाती है। पहले की प्रक्रिया ब्रह्मचर्य होती है। इसके बाद उन्हें महापुरुष बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें रुद्राक्ष दिए जाते हैं जो अक्सर नागा बाबा के शरीर पर दिखाई देते हैं। इसके बाद अवधूत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें उन्हें बाल कटवाने पड़ते हैं, मतलब मुंडन होता है और खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है। ऐसे में वह अपने परिवार और संसार के लिए मृत हो जाते हैं। इसके बाद वह साधना करते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। इसके बाद एक प्रक्रिया होती है जो अखाड़े में लगे एक खंबे के नीचे होती है। इस प्रक्रिया में कई रिवाज पूरे किए जाते हैं, जिसमें लिंग भंग की प्रक्रिया भी होती है। इसके बाद उन्हें वासना आदि से मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद नागा साधु बनते हैं। अघोरी साधु और नागा साधु दोनों भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, लेकिन इनकी साधनाएं और जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है। अघोरी साधु अपने गुरु को भगवान शिव के 5वें अवतार के रूप में मानते हैं और वे मुख्य रूप से शमशान घाटों पर शवों के बीच साधना करते हैं। वे मांसाहारी होते हैं और शवों का मांस भी खाते हैं। उनका उद्देश्य जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाकर मोक्ष प्राप्त करना होता है। वहीं नागा साधु अपने गुरु से दीक्षा लेकर हिमालय, काशी और गुफाओं में तपस्या करते हैं। वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ध्यान व अग्नि यज्ञ के माध्यम से साधना करते हैं। नागा साधु शांत शिव रूप की पूजा करते हैं, जबकि अघोरी शिव के उग्र रूप भैरव की उपासना करते हैं। दोनों साधु अपनी भक्ति में निष्ठावान होते हैं, हालांकि उनके साधना और जीवन शैली में बड़े अंतर होते हैं। अब बात करें महिला नागा साधु की। महिला नागा साधु बनने से पहले यहाँ महिलाओं को 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद अगर इन महिलाओं के गुरु इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। नागा साधु बनने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और सन्यासी जीवन जीने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। महिला नागा सन्यासन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत उस महिला के घर परिवार और उसके पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा साधु बनने से पहले खुद का ही पिंडदान करना पड़ता है और पुरुषों की तरह महिला नागा साधु का भी मुंडन किया जाता है और फिर उस महिला को नदी में स्नान के लिए भेजा जाता है। महिला नागा सन्यासिन पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह सुबह जल्दी उठकर शिव जी का जाप करती हैं। इसके बाद दोपहर में भोजन करने के बाद फिर से शिव जी का जाप करती हैं और शाम को सोती हैं। अखाड़े में महिला साधुओं को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब महिला नागा सन्यासी पूरी तरह से बन जाती हैं, तो अखाड़े के सभी साधु संत उस महिला को माता कहकर बुलाते हैं। साथ ही सन्यासी बनने से पहले महिला को यह साबित करना होता है कि उसका अपने परिवार और समाज से अब कोई मोह नहीं है। इस बात की संतुष्टि करने के बाद ही आचार्य महिला को दीक्षा देते हैं। आपको बता दें कि महिला साध्वी को पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहने की इजाजत नहीं है। वह बॉडी पर एक भगवा कपड़ा लपेट कर रहती है। ठंड हो या फिर बरसात, हर मौसम में यही एकमात्र उनकी पोशाक है। तीर्थों में भी महिला साधुओं को नग्न स्नान करने की परमिशन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि
कई अखाड़ा में नागा साधु की दीक्षा लेने के लिए विदेशी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। भारत में जिस तरह नागा साधु इतने कठोर होते हैं और इतनी परेशानियों के बावजूद बिंदास जीते हैं, इसके पीछे क्या वजह है यह जानने के लिए बाहर के लोगों में काफी दिलचस्पी होती है। यही वजह है कि कुंभ में नेपाल से बहुत सी महिलाएं आती हैं। इनमें कई साध्वी ऐसी होती हैं जो गृहस्थ जीवन को त्याग कर साध्वी बन गई होती हैं। जूना अखाड़े में इस तरह की कई साध्वी हैं। इसके अलावा जर्मनी, मॉस्को, अमेरिका समेत अन्य देशों की महिलाएं भी साधु बन जाती हैं। इनमें तो कई ऐसी हैं जो बिल्कुल यंग और पढ़ी लिखी हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये नागा या महिला नागा साधु सिर्फ कुंभ के मेले में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा इतने वर्षों वो कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं? शायद ही आप में से किसी ने इस बात पर गौर किया होगा कि कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वह अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं और ये साधु वहां ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षा देते हैं। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु ध्यान और तपस्या के लिए हिमालय, जंगलों और बाकी शांत और एकांत स्थानों पर चले जाते हैं। वे कठोर तपस्या और ध्यान में समय बिताते हैं, जो उनके आत्मा के विकास और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए काफी अहम माना जाता है। वह सार्वजनिक तौर पर तभी सबके सामने आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं। कुछ नागा साधु काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर रहते हैं। ये स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र है। नागा साधु बनने या नए नागा साधुओं को दीक्षा देने का काम प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होता है, लेकिन इन्हें अलग अलग नागा कहा जाता है। जैसे प्रयाग में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को राजराजेश्वर कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा साधु कहा जाता है और हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा साधु कहा जाता है। इसके साथ ही नासिक में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी और खिचड़िया नागा साधु कहा जाता है। नागा साधु पूरे भारत में धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। वह अलग अलग मंदिरों, धार्मिक स्थलों पर जाकर और धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कई नागा साधु गुप्त रहते हैं और आम समाज से दूर जिंदगी बिताते हैं। उनकी साधना और जीवन शैली उन्हें समाज से अलग और आजाद बनाती है। कैसे बनती है भभूत? नागा साधु जिस भभूत को शरीर पर लगाते हैं वो लंबी प्रक्रिया के बाद तैयार होती है। हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला व गऊ के गोबर को भस्म करते हैं। उसके बाद जाकर वो भभूत तैयार होती है। क्या आपने कभी किसी अघोरी या नागा साधु को देखा है? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।